वेलकम टू एस्ट्रोमिनिया। आज हम बात करेंगे कुंडली के आखिरी भाव 12वां भाव। कहते हैं मोक्ष का भाव होता है। यहाँ से व्यक्ति की आत्मा निकल के मोक्ष को प्राप्त करती है। इस भाव से जो आत्मा का सिद्धांत है, नैनन छिदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका ना चैनम क्ले दंत्यात्तो ना शोषयति मारुता। ये आत्मा अजर है, अमर है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो यहीं से आत्मा का निकलने का एग्जिट स्थान बताया गया, मोक्ष की प्राप्ति। 12वें भाव से हम क्या क्या देखते हैं, देखिए 12वां भाव वैसे तो हानि, हमारे लॉसेस को दिखाता है, जीवन में होने वाली हानियां, एक्सपेंसेस, व्यय क्या होंगे। ये विदेश यात्रा को भी दिखाता है, यानी फॉरेन जर्नी जो होती है उसको भी हम 12th हाउस से देखते हैं। ये रहस्यवाद को बताता है, हमारे जीवन में छिपी हुई चीज़ों को दिखाता है। 12वें हाउस का इस सांसारिक जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 12वां हाउस हमारा शयन सुख, ये हमारा बेडरूम है, सेक्सुअल प्लेजर का हाउस है। अगर यहाँ ये हाउस पीड़ित है तो कहीं ना कहीं आपका जो शयन सुख है, जो आपका कंफर्ट ऑफ बेड है, वो खराब होगा। अगर यहाँ पर कहीं शनि बैठा है, मेलेफिक प्लैनेट, खासकर शनि जैसा ग्रह जब यहाँ बैठता है तो कहीं ना कहीं आपके जो कंफर्ट ऑफ बेड है उसमें कमी करेगा। जिन लोगों के हाउसेस में यहाँ शनि बैठा है वो देखें, रीजन चाहे कोई भी बने, आपका लाइफ पार्टनर जॉब को लेके बाहर हो, किसी काम को लेके बाहर हो, आपके साथ रह ना पाता हो, डिवोर्स, सेपरेशन, बहुत सारे इश्यूज जो भी हो सकते हैं, कारण चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट एक ही आएगा कि आपके कंफर्ट ऑफ बेड में कमी कर देगा। तो ये हाउस ठीक होना चाहिए। यहाँ पर शुक्र जैसे ग्रहों का आधिपत्य हो तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरा, ये हाउस अस्पताल यानी हॉस्पिटल्स को दिखाता है। डॉक्टर्स की कुंडली में ये हाउस एक्टिवेट होने चाहिए। 6, 8, 12 इनका रिलेशन होना चाहिए। छठा हाउस बीमारी, डिजीज को दिखाता है, 8th हाउस सर्जरी को, 12th हाउस हॉस्पिटल को। तो जो डॉक्टर्स होंगे उनकी कुंडली में कॉम्बिनेशन आएगा, क्योंकि हॉस्पिटल उनका एक वर्क प्रोफेशन है। दूसरा, ये कारावास या जेल को भी दिखाता है। कुल मिला के ये एक आइसोलेशन का हाउस है। किसी भी कंडीशन में आप हो, ये आप अस्पताल में हैं तो भी आप एक आइसोलेशन की अवस्था में हैं, आप जेल में हैं, कारावास में हैं, बंधन में हैं तो भी आप आइसोलेशन की अवस्था में हैं। दूसरा, अगला, ये विदेश में निवेश, आपका सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट के लिए हम कुंडली के 12वें भाव को देखते हैं। कुंडली में जब भी 12वें भाव का संबंध 4th हाउस, लगन लॉर्ड या और कॉम्बिनेशंस के साथ आ जाता है और उसकी दशा अंतरदशा भी आ जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति उस टाइम ड्यूरेशन में फॉरेन की तरफ मूव करता है। बाकी और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको चेक करके बताया जा सकता है कि ये शॉर्ट जर्नी है कि व्यक्ति की फॉरेन में ही सेटलमेंट होना है। ठीक है। 12वां भाव आपके पतन को दिखाता है, आपके डाउनफॉल को दिखाता है। जब भी 12वें भाव की दशा अंतरदशा चल रही होगी, थोड़ा सा व्यक्ति को केयरफुल रहना चाहिए। ये मोक्ष को दिखाता है, जैसे मैंने कहा था ये मोक्ष का भाव है। क्लासिकल में प्रिंसिपल है, यहाँ केतु बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में ये व्यक्ति का आखिरी जन्म होता है, उसे मोक्ष मिल सकता है। लेकिन मोक्ष एक बहुत बड़ी परिकल्पना है। केवल एक पैरामीटर से हम केवल केतु को 12वें भाव में देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति का आखिरी जन्म है और उसको मोक्ष मिलेगा। उसके लिए हमें और डिविजनल चार्ट्स देखने चाहिए और उसके बाद ही कंफर्म करना चाहिए। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आ जाइए आप। ये 12वां भाव आपके पैरों की स्थिति को दिखाता है। आपकी लेफ्ट आई, देखिए ये आपकी राइट आई है, ये आपकी लेफ्ट आई है। अगर इनमें से कोई भी हाउस पीड़ित है, खराब कंडीशन में है, तो आपको आइस रिलेटेड प्रॉब्लम या आंखों से संबंधित समस्या आ सकती है। ये हमारी नींद की कंडीशन को दिखाता है। नींद में जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती, अच्छी नींद नहीं ले पाते, बार बार उठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका 12th हाउस पीड़ित होगा। ये आपकी मानसिक स्थिति को भी दिखाता है। मानसिक असंतुलन जो होता है उसको भी हम कुंडली के 12वें भाव से देखते हैं। अस्पताल में भर्ती होना, 12वें भाव की दशा आती है, खर्चा प्लस मेडिकल खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसेस को दिखाता है। अगर 12वें भाव की दशा अंतरदशा चल रही है तो कहीं ना कहीं विदेश तो कराएगा ही अगर कॉम्बिनेशन बने, नहीं तो ये हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस भी कराएगा। आपके किसी अंग में, किसी बॉडी के पार्ट में अगर कोई फॉल्ट है तो 12वां भाव उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 12वां भाव मृत्यु के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ से व्यक्ति की जीवन की लॉन्जिविटी के लिए ये हाउस को भी देखते हैं। दशा अंतरदशा में कहीं ना कहीं इसका रोल होता है जब व्यक्ति की डेथ हो रही होती है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी, मेदनी एस्ट्रोलॉजी में आ जाइए। 12वां भाव युद्ध और युद्ध से जुड़ी हानियां। जब भी कोई देश युद्ध करता है या युद्ध में इन्वॉल्व होता है
उसके बाद क्या लॉसेस होने, क्या उसको नुकसान होता है, वो कुंडली के 12वें भाव से आता है। गुप्त योजनाएं, जितनी गुप्त योजनाएं बनती हैं, ये गुप्त भाव है, ये गुप्त योजनाओं को रिप्रेजेंट करता है। आतंकवादी, जो आतंकवादी हमले होते हैं या हमारे देश में आतंकवादी घुस के जो भी घटनाएं करते हैं, जैसे पहलगाम की हुई, तो कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाओं को दिखाता है। ये पागल खाना और आपकी जो जेल होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है 12वां भाव। 12वां भाव बड़े बड़े आश्रम और मठों को भी रिप्रेजेंट करता है, जितने बड़े आश्रम है, मठ है। कारण नवम भाव जो मैंने आपको जैसे बताया था, ये गुरु का भाव होता है। गुरु से 9 से 4th, यानी गुरु का घर, यानी मठ, आश्रम, ये जितने हैं ये आपके 12वें हाउस से आएंगे। तो 12वें हाउस से हम इन चीज़ों को देखते हैं। इस तरीके से हमने कुंडली के 1 से 12 भावों तक को कंप्लीट किया है। अगली सीरीज हम जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कुंडली के अलग अलग भावों में बैठे अलग अलग प्लैनेट का क्या रिजल्ट आता है। जैसे कि सूर्य कुंडली के अलग अलग 12 भावों में बैठा हो, तो उस भावों के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट देगा, उसको हम शुरू करेंगे सूर्य यानी सन से। अगर सूर्य कुंडली सपोज फर्स्ट हाउस में बैठा है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में या 12th में कहीं बैठा हो, तो उसको हम कवर करेंगे अगली सीरीज में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। और अगर आप कुछ और अपडेट या नई जानकारियाँ चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर कोई ना कोई वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच।